काली तूफानी रात में बंटी चिड़ा अपनी नई नवेली दुल्हन कोमल को ब्याह कर अपने घर ले जाता है। बारिश बहुत तेज थी। घर के बाहर सावित्री अपने हाथ में छाता लिए खड़ी थी। रुक जा बंटी, तू इस बदसूरत और गरीब चिड़िया को ब्याह कर मेरे घर ले आया। क्या मैंने तुझे इसीलिए पाला था कि तू किसी गरीब चिड़िया को ब्याह कर मेरे घर ले आए? माँ, कोमल का दिल सोने का है। आप इसकी गरीबी को ना देखें, बल्कि इसके दिल की अच्छाई को देखें। अच्छाई से कौन सा पेट भरता है? इस चिड़िया के पास ना जहेज है और ना जेवर। अगर इसे फिर भी यहाँ रहना है तो बहू बनकर नहीं, बल्कि एक नौकरानी बनकर रहेगी। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो फिर ही घर के अंदर आ सकते हो, नहीं तो अपनी पत्नी को लेकर तुम भी यहाँ से चले जाओ। बंटी चिड़ा मन ही मन में सोचता है, अब मैं क्या करूं? कोमल को लेकर ऐसी तूफानी बारिश में कहाँ जाऊंगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि कोमल अपनी अच्छाई से माँ जी को राजी कर लेगी। बंटी चिड़ा अपनी माँ की बात मान लेता है और वो कोमल को लेकर घर के अंदर चला जाता है। मेरी मासूम बेटी कोमल, मैंने इसे विदा कर दिया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है बंटी इसे खुश रखेगा। मैं जानती हूँ सावित्री का दिल पत्थर का है। ऐ ऊपर वाले, मेरी बेटी की रक्षा करना। काश मैं भी इतनी अमीर होती कि अपनी बेटी को सोने के गहने देकर भेजती। कोमल चिड़िया की माँ बैठी अपनी बेटी को याद कर रही थी। तभी वो अपने पुराने संदूक में से एक टूटा हुआ पत्थर का प्याला निकालती है। ये मेरे परिवार की निशानी है। मैं इस प्याले को अपनी बेटी तक जरूर पहुंचाऊंगी, ताकि मुश्किल समय में वो इसे बेच सके। अगले दिन बारिश रुक जाती है और कोमल चिड़िया की परीक्षा भी शुरू हो जाती है। सावित्री और उसकी बड़ी बहू रानी मिलकर चिड़िया को सताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अरे ओ कोमल, जरा मेरे पाँव दबा दे। शहर वाले जंगल से उड़कर आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। और सुन, किचन में जाकर सबके लिए खाना भी बना दे, लेकिन याद रखना तुम्हें वो बचा हुआ पुराना सूखा दाना ही मिलेगा। जी दीदी, मैं सब कर लूंगी। कोमल चिड़िया अपनी जेठानी के पाँव दबाती है और फिर रसोई में जाकर भोजन बनाती है, लेकिन बदले में चिड़िया को खाने के लिए सूखे दाने ही मिलते हैं। अरे ओ कोमल, अब तो रोज नदी से 10 बार पानी भर कर लाएगी। कोमल चिड़िया के पर कमजोर थे, वो इतना काम नहीं कर सकती थी। चलो कोमल, मैं भी तुम्हारी पानी लाने में मदद कर देता हूँ। हाय हाय, देखो इस गरीब चिड़िया ने आते ही मेरे बेटे पर जादू कर दिया है। मेरा बेटा मेरे ही खिलाफ जाएगा। नहीं नहीं बंटी जी, आप जंगल में काम करने के लिए जाएं, मैं पानी भर लाऊंगी। फिर बंटी चिड़ा काम पर चला जाता है और कोमल चिड़िया भी मटका लेकर नदी पर पानी भरने चली जाती है। कोमल चिड़िया की माँ अपनी बेटी के घर आती है। सावित्री बाहर ही बैठी हुई थी। बहन, मैं अपनी बेटी को देखने आई हूँ। हाँ हाँ, आती होगी, नदी से पानी भरने गई है। ठीक है सावित्री बहन, ये प्याला रखिए, ये बहुत पुराना है। हमारे परिवार की ये आखिरी निशानी है। मैं अपनी बेटी को देने आई थी। ये सुनकर सावित्री जोर जोर से हंसने लगती है। ये कचरा, ये टूटा हुआ पत्थर तुम मेरे घर में लाई हो? तुम अपनी बेटी को भी साथ ले जाओ, मुझे ऐसी भिखारियों की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए सावित्री वो प्याला नदी में फेंक देती है और चिड़िया की माँ को धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। कोमल चिड़िया दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो तो खून के आंसू रो रही थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे कसम दी थी, इसलिए वो चुप रहती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो कोमल चिड़िया नदी के किनारे जाती है और वो बहुत मुश्किल से वो प्याला ढूंढकर निकालती है। इसे देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। कोमल चिड़िया के आंसू उस प्याले में गिरने लगते हैं। तभी नदी का पानी ठहर जाता है और प्याले से एक आवाज आती है, ऐ सब्र करने वाली चिड़िया, तेरी माँ की ममता और तेरे सब्र ने इस मुर्दा पत्थर में भी जान डाल दी है। अब से इस प्याले में जो भी डाला जाएगा वो कीमती खजाना बन जाएगा, लेकिन सिर्फ इसी के लिए जिसका दिल साफ होगा। ये सारी बातें सुनकर चिड़िया बहुत हैरान थी। क्या ऐसा हो सकता है? मैं देखती हूँ
फिर कोमल चिड़िया एक सूखा दाना उस प्याले में डालती है और वो सूखा दाना पल भर में मोती बन जाता है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है और उस प्याले को छुपा कर रख लेती है। अगले दिन उल्लू जंगल में ऐलान करते हैं। सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सब सुनो। जंगल के बादशाह शिकारी चील ने ऐलान किया है कि वो उसी घर में खाना खाएंगे जहाँ सबसे स्वादिष्ट और नायाब खाना होगा, और उसी परिवार को इनाम भी मिलेगा। उल्लू की बातें सुनकर सावित्री अपनी बड़ी बहू रानी से कहती है। रानी बहू, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। पता है, पिछली बार बादशाह ने कबूतर के घर में खाना खाया था। खाना उसे बहुत स्वादिष्ट लगा था और चाहते हुए उन्हें माला माल करके गए थे। ये जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। बादल जी, शिकारी बाज हमारे घर में ही दावत खाएगा। बदले में हमें वो ढेर सारे गहने देगा। हाँ हाँ बिजली, ये मौका हम जाने नहीं देंगे। सावित्री की बड़ी बहू रानी बहुत सारे पैसे खर्च करके महंगे महंगे फल मंगवाती है, लेकिन बादल और बिजली ये सब देख लेते हैं और वो फलों में जहरीले कीड़े छोड़ देते हैं। शाम को बादशाह बाज अपने सिपाहियों के साथ सावित्री के घर में आता है। वो कीड़े वाले फल देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। सावित्री, तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। ऐसे सड़े हुए फल मुझे दिए हैं, अब तुम्हें सजा मिलेगी। तभी कोमल चिड़िया अपना वही पुराना प्याला लेकर आती है। अरे ओ चिड़िया, अपना टूटा हुआ प्याला लेकर यहाँ से चली जा, वरना तू हमें बादशाह के पंखों से मरवाना चाहती है क्या? कोमल चिड़िया प्याले में पानी डालती है और वो दुनिया का सबसे मीठा शरबत बन जाता है, और फिर सूखा दाना डालती है तो वो शाही पकवान भी बदल जाता है। बादशाह बाज वो भोजन खाकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, ऐसा भोजन तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। बहुत स्वादिष्ट है। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ। आज से तुम जंगल की शहजादी हो। बादशाह बाज बहुत खुश होता है और वो चिड़िया को गहने देकर वहाँ से चला जाता है। रानी ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। रात के अंधेरे में वो चिड़िया का प्याला चुराने की कोशिश करती है। तभी चिड़िया की आंख भी खुल जाती है। अरे दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? ये प्याला मेरा है, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। जैसे ही रानी के पंख उस प्याले को छूते हैं तो उसमें से खाना नहीं बल्कि काले सांप निकलने लगते हैं। सावित्री भी वहाँ आ जाती है। वो सांप सावित्री और रानी को घेर लेते हैं। सावित्री तो मौत के डर से कांपने लगती है। कोमल, मुझे बचा लो। मैंने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की, तुम्हें दुख दिया, मुझे माफ कर दो। कोमल चिड़िया आगे बढ़ती है और प्याले को अपने पंखों में ले लेती है। तभी सांप गायब हो जाते हैं। फिर रानी और सावित्री कोमल चिड़िया से अपने किए की माफी मांगती हैं। सावित्री खुद जाकर चिड़िया की माँ को अपने घर लेकर आती है। अब सावित्री का गुरूर खाक में मिल चुका था। अब वो कोमल को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। अब कोमल चिड़िया की माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी।